समाजवादी पार्टी में एक बार फिर टूट होगी, ऐसी चर्चाओं का बाजार गर्म है। अब की बार दिनेश चौधरी, जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक हैं, उन्होंने एक्स पर पोस्ट लिख दी और उनका दावा है, बगैर नाम लिए उन्होंने लिखा कि चाचा जो है वो केंद्र में एक मंत्रिमंडल, उत्तर प्रदेश में 3 मंत्री पद, और इसी तरह वो मांग कर रहे हैं। यदि उनकी ये मांग पूरी होती है तो चाचा जी, उन्होंने लिख दिया कि 18 सांसदों के साथ 45 विधायक लेकर के वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। जो दिनेश चौधरी हैं, उनका दावा है कि ये चाचा जो है भतीजे से बदला लेने के लिए ऐसा करेंगे। हालांकि इस पर पहले मैंने भी वीडियो की है और आपको बताया था कि समाजवादी पार्टी में एक टूट हो सकती है और टूट के पीछे का कारण भी आपको बताया था। मैं आपको बता दूं कि यह मामला अब अगले कुछ दिनों में यह तय हो जाएगा कि समाजवादी पार्टी में टूट होगी या नहीं। सारा दरमदार ये इस बात पर तय करेगा कि अगले आने वाले दिनों में जब नेता प्रतिपक्ष का चुनाव किया जाएगा, यानी अखिलेश यादव ये तय करेंगे कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। क्योंकि आपको याद है कि अखिलेश यादव कन्नौज से सांसद बन चुके हैं, करहल सीट से वो विधायक थे, वो सीट उन्होंने छोड़ दी है क्योंकि इस्तीफा देना पड़ेगा, और नेता प्रतिपक्ष वो थे। तो अब नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, इसको लेकर चर्चा है। लेकिन अखिलेश यादव जिस फॉर्मूले पर चुनाव जीते हैं लोकसभा में, और उनकी जो विजय हुई है, जहां उनको जो है अभी आपको बताएं 37 सांसद जीते, तो उनको लगता है कि पीडीए का फॉर्मूला उनका सफल रहा है और इस पीडीए फॉर्मूले को वो आगे ले जाना चाहते हैं। और इसीलिए जो नाम आगे आ रहे हैं, ये समझ में आ रहा है कि अब वो विधानसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष के रूप में किसी ओबीसी कम्युनिटी के बजाय वो दलित समाज के किसी व्यक्ति को आगे बढ़ा सकते हैं। इसमें इंद्रजीत सरोज, वो पासी हैं, उनका नाम आगे चल रहा है सबसे ज़्यादा, और एक राम अचल राजभर, ओबीसी कम्युनिटी से ही आते हैं, राजभर हैं, इनका नाम आगे है। और ये कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव चाचा शिवपाल को नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाएंगे, क्योंकि उससे क्या हासिल होगा। चाचा हैं, यादव पहले ही बनाया जा चुके हैं विधान परिषद में, लाल बिहारी यादव जो है उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया जा चुका है, तो विधान परिषद में बना दिया है। अब विधानसभा में, विधानमंडल में अगर वो बना देंगे तो मैसेज देने के लिए, पीडीए फॉर्मूला को लागू करने के लिए वो जरूर ऐसा चाहेंगे कि पासी कम्युनिटी का या तो कोई बने या तो राजभर कम्युनिटी का किसी को बनाया जाए, ताकि दलित वर्ग में एक मैसेज दिया जाए कि समाजवादी पार्टी उनके साथ है। और ये भी हो सकता है कि भाई मुस्लिम कम्युनिटी उनके साथ है ही है, लेकिन मुसलमान में किसी को बना दें। ये नाम हालांकि चर्चा में नहीं है अभी किसी मुस्लिम का, लेकिन पीडीए फॉर्मूले पर जो बात चल रही है वहाँ राजभर, जैसा मैंने बताया, इंद्रजीत सरोज, वो पासी हैं, उनका नाम सबसे आगे चल रहा है। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि फिर चाचा की भूमिका क्या होगी, और इसी पे तय करेगा। सूत्रों की माने तो 29 जुलाई तक ये नाम फाइनल हो जाना है, और 29 जुलाई तक फाइनल नाम होने के बाद ये पता चलेगा कि चाचा जी का रुख क्या होगा। ये जो दिनेश चौधरी हैं, इनका कहना यह है कि भाई ये जो है चाचा जी को कुछ बनाएंगे नहीं, क्योंकि चाचा जी को आगे लाने का मतलब है कि समाजवादी पार्टी पे पूरी तरह से चाचा जी का होल्ड, क्योंकि पुराने जितने भी कार्यकर्ता हैं समाजवादी पार्टी के, वो सब अभी भी अखिलेश यादव के बजाय शिवपाल यादव के ज़्यादा करीब हैं, क्योंकि शिवपाल यादव ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं। मुलायम सिंह यादव के समय में संगठन पर उनकी पूरी पकड़ रही है, उत्तर प्रदेश के शासन और प्रशासन पर भी उनकी पकड़ है। बहुत सारे केसों में देखा गया है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग का मामला हो या किसी किस्से को सुलझाने का, बहुत सारे लोग शिवपाल यादव के पास जाते थे कि भैया ये ट्रांसफ़र होना है, ये पोस्टिंग होनी है, तो लिस्ट शिवपाल यादव के यहाँ बना करती थी। और ये सार्वजनिक रूप से मुलायम सिंह यादव ने भी कहा है कि पार्टी पर जो पकड़ है वो शिवपाल की है। लेकिन अखिलेश यादव ने जब से कमान संभाली है पिता के बाद, उन्होंने चाचा को तरजीह नहीं दी। ये बात अलग है कि चाचा नाराज थे, पार्टी को मर्ज करने के लिए उनको बनाया गया, लेकिन अब फिर से मामला खेल हो गया कि जब शिवपाल यादव को साइड करना पड़ा, क्योंकि अखिलेश यादव खुद से उत्तर प्रदेश की राजनीति में आए। लेकिन अब उनको लगता है कि फिर से केंद्र की राजनीति, भाई घर की खेती है, घर की पार्टी है, किसी से पूछना तो है नहीं। अखिलेश यादव के मन में आया
कि मैं सांसद बन जाऊं तो सांसद बन गए, उनके मन में आया मैं विधायक बन जाऊं, विधायक बन गए, उनके मन में आया नेता प्रतिपक्ष बन जाता हूं तो बन गए। यानी घर की पार्टी है और इसीलिए परिवारवादी पार्टी उसको कहा जाता है। तो अब उस परिवारवादी पार्टी में परिवार, और परिवार में अपनी पत्नी, अपने बच्चे। अब अखिलेश यादव का भविष्य क्या होगा इस पार्टी का, वो अब इस लोकसभा चुनाव में हमने देखा है। इस लोकसभा चुनाव में पत्नी के लिए प्रचार हो रहा है तो वहां बेटियों को मैदान में उतारा गया। इनकी 2 बेटी हैं, एक बेटा है, बेटा तो छोटा है, लेकिन बेटी जिस तरह से लोकप्रिय हुई, मीडिया कवरेज भी मिला और बेटी ने अपना धर्म भी निभाया है बेटी होने का, तो अब वो इस लायक भी बन गई है कि भैया अब वो राजनीति में आ जाए, लोगों की मांग भी है। तो कुल मिलाकर के भविष्य साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अखिलेश यादव क्या ऐसा करेंगे कि चाचा के बेटे को आगे बढ़ाएंगे। चाचा का बेटा बदायूं से सांसद बन चुका है, शिवपाल जी का। अब शिवपाल जी का बेटा जो आदित्य यादव वो सांसद बना है, उसका क्या भविष्य है? एक सांसद, पार्टी में कोई रोल नहीं, तो एक सांसद रह करके वो जीवन बिताएगा। पार्टी में यदि कल को उत्तर प्रदेश की राजनीति में आएगा तो भी वो अखिलेश यादव के पीछे ही बैठेगा। आज चाचा भले ही चाहे कहें कि पार्टी उन्होंने बनाई, नींव के पत्थर हैं, सब कुछ है, लेकिन अखिलेश यादव के पीछे बैठे हैं। कोई खुद की पहचान आज नहीं है, कोई खुद के काम नहीं करा सकते, अखिलेश यादव के थ्रू ही जाना पड़ेगा। हालांकि योगी आदित्यनाथ उनका खूब सम्मान करते हैं, विधानसभा में हमने देखा भी है। और इसीलिए ये जो चर्चा चली है कि क्या शिवपाल यादव ये फैसला कर सकते हैं कि अपने लिए, अपने बेटे के भविष्य को देखते हुए वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाएंगे या फिर से अपनी पार्टी कोई अलग बना लेंगे। और इसलिए ये हवा में नहीं है। ये जो बातें कही जा रही हैं कि 18 सांसद, 45 विधायक वो लेकर के आ रहे हैं, ये आंकड़ा कोई हवा में नहीं है। ये आंकड़े के पीछे कुछ ना कुछ राज है। और आपको बताऊं कि चुनाव के पहले, जब लोकसभा चुनाव चल रहे थे, उस चुनाव के पहले ये तय हुआ बेटे को जिताने का। भारतीय जनता पार्टी ने इस पर हल्का हाथ रखा है और बदायूं सीट पे लगभग ये तय हुआ अंदर खाने कि वो जो है चचा जी के बेटे को जिताना है। और ये नतीजा सामने है। मतलब कुल मिलाकर के अग्रेसिव होकर के भारतीय जनता पार्टी बदायूं सीट पर नहीं लड़ी, ऐसा सूत्रों का कहना है। और उसका मामला यही था कि भाई अंदर रह करके वो अपने लोगों को ज़्यादा ज़्यादा टिकटें दिलवाएं, जिसके कारण से वो जो सांसद हैं जिनकी टिकट शिवपाल यादव के कहने से मिली या शिवपाल यादव के वो करीब हैं, वो चाचा जी का कहना मानेंगे ही। और इसलिए उन सांसदों का भी अगर वजूद है तो शिवपाल यादव की वजह से। और शिवपाल यादव के बारे में अगर दिनेश चौधरी कह रहे हैं कि वो केंद्र में एक मंत्रिमंडल मांग रहे हैं, यानी मंत्री पद मांग रहे हैं, तो लोग कमेंट लिख रहे हैं कि हाँ भाई ठीक है, उनका इतना बड़ा कद है और अगर वो समाजवादी पार्टी को तोड़ते हैं, यानी 2 टुकड़े हो रहे हैं, तो उनका ये बनता है। अब आप देखिए, महाराष्ट्र का फॉर्मूला भारतीय जनता पार्टी ने तय किया। महाराष्ट्र में ये कहा जाता है कि साहब बहुत बड़े राजनीति के चाणक्य हैं। शरद पवार को चाणक्य कहा जाता था। आज उस चाणक्य की स्थिति क्या है? देवेंद्र फडणवीस ने, वो तो चाणक्य नहीं कहलाते थे, लेकिन देवेंद्र फडणवीस एक संघ का कार्यकर्ता, एक बीजेपी के नए नेता, और उन्होंने उस चाणक्य को ऐसी पटकनी दी कि अजीत पवार भतीजे को अलग कर दिया। आज अजीत पवार डिप्टी सीएम है। तो आप सोचिए, कहां तो भ्रष्टाचार के मामलों में जेल जा रहे थे, सब भ्रष्टाचार के मामले खत्म हुए, आज डिप्टी सीएम है, पूरी पार्टी पर होल्ड है। इसी तरह उद्धव ठाकरे, उनकी पार्टी, उसके भी 2 टुकड़े हुए। एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम है और बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को आगे चला रहे हैं। ठीक इसी तरह ये जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उत्तर प्रदेश में तो योगी आदित्यनाथ हैं जो भारत के नंबर 1 मुख्यमंत्री हैं। राजनीति में उस तरह के माहिर वो जोड़ तोड़ के नहीं है, लेकिन भाई भारतीय जनता पार्टी में जो अमित शाह हैं वो तो हैं ही हैं, और इस तरह से जो पार्टी के और कार्यकर्ता हैं वो तो हैं ही हैं। तो इस सबके पीछे कौन है? वो पीछे से चलाने वाले तो अमित शाह ही हैं। तो निश्चित रूप से अगर कहीं इस तरह की कोई बात चली है तो अमित शाह के जरिए अगर इस पर कुछ सौदा बनता है तो निश्चित रूप से जब महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी टूट सकती है, जिनको राजनीति का चाणक्य कहा गया, एक ऐसी पार्टी शिवसेना जिसमें भारतीय जनता पार्टी का 15 साल पुराना रिश्ता था, लेकिन जब धोखेबाजी हुई, उद्धव ठाकरे की महत्वाकांक्षा जागी, तो भारतीय जनता पार्टी ने उसको जता दिया कि धोखा देने का मतलब क्या है। तब अखिलेश यादव
एक उत्तर प्रदेश की राजनीति करने वाली पार्टी अखिलेश यादव, जिनकी पकड़ अपने अभी कार्यकर्ताओं पर भी नहीं है और केवल हुड़दंग हुल्ला करके वो जिस तरह से चुनाव में हम देखते हैं कि एक जातिवादी पार्टी बन गई है और कहीं ना कहीं MY समीकरण मुस्लिम और यादव वो मिलकर के सरकार बनाते हैं। अब PDA जिसको वो कह रहे हैं, आपको बता रहा हूं कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपसे चर्चा की थी कि अगर उनको लग रहा है कि दलित उनके साथ आ गए हैं, क्योंकि जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही है तब तक सबसे ज़्यादा अत्याचार यदि किसी पे हुआ है तो वो दलितों पे हुआ है, पिछड़ों पर हुआ है, और करने वाले मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब आप ये सोच रहे हैं कि उन दलितों ने वोट समाजवादी पार्टी को दे दिया ना, मैं पहले भी बता चुका हूं, ये वोट कांग्रेस को दिया था, क्योंकि कांग्रेस को पहले से ही दलित वोट करते आए हैं। भारतीय जनता पार्टी 14 में आई, उसका अलग कारण था, लोग भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहते थे और मोदी जी की जो स्कीम है, केंद्र सरकार की जो स्कीम है, उसके कारण 14 और 19 में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी मात्रा में दलितों का वोट मिला। अब की बार 24 में भारतीय जनता पार्टी से दलित अलग हुआ तो वो वोट कांग्रेस को मिला। कांग्रेस का समाजवादी पार्टी के साथ समझौता था, इसलिए दोनों को मिला और इसलिए समाजवादी पार्टी का जहां प्रत्याशी खड़ा था उसको भी दलितों ने वोट दिया। अखिलेश यादव को लग रहा है कि ये जो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें हम जीते हैं और 37 सीटें समाजवादी पार्टी की आई है, ये तो PDA के फॉर्मूले से आई है साहब, दलित हमारे साथ आ गए हैं। तो वो अगर ऐसा कदम उठाते हैं कि वो चाचा जी को छोड़कर किसी और को नेता प्रतिपक्ष बना देते हैं, तब निश्चित रूप से आप समझ लीजिए 29 तारीख तक ये फाइनल हो जाएगा। और इसके बाद जो कयास लगाए जा रहे हैं, मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन जो कयास लगाए जा रहे हैं, जो दिनेश चौधरी बोल रहे हैं, ये हो सकता है कि समाजवादी पार्टी 2 टुकड़ों में विभाजित हो जाए, एक नई पार्टी बना लें, दल बदल कानून लागू होगा अगर वो 2/3 बहुमत नहीं लाए, और अगर वो इतनी संख्या नहीं ला पाए, भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे, तो फिर उपचुनाव आ ही रहे हैं, उपचुनाव इस पर होंगे। उसके बाद क्या होने वाला है आप देख लीजिए। अभी तो खटाखट स्कीम बोल करके, झूठ बोलकर लोगों की वोट ले ली थी। अब की बार अगर दोबारा चुनाव होता है तो ये भी निश्चित जान लीजिए कि सभी की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, ये भी पक्का है। यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो जो चल रही है वो तो अपने दम पर चल रही है, तो समाजवादी पार्टी के भी जो विधायक टूटकर आएंगे उनकी भी विधायकी नहीं जाएगी, क्योंकि दोबारा चुनाव में बीजेपी के सिंबल पर अगर वो लड़ते हैं तो जीत निश्चित है। क्योंकि काट की हांडी एक ही बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती, ये जो कहावत है ये अब इस चुनाव में दिख जाएगा, अभी जब उपचुनाव आ रहे हैं। क्योंकि झूठ बोल करके लोगों की वोट ले ली थी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने, अब उनको दोबारा ये झूठ बोलकर कोई वोट देगा नहीं। ये जो खटाखट स्कीम बोल करके वोट मिली थी, अब क्या मुद्दा लाएंगे, इनके पास कोई मुद्दा दूसरा बचा नहीं है, और इसीलिए ये टूट संभव है। दूसरी तरफ जो अगर ये चचा जान आते हैं, यानी शिवपाल यादव बीजेपी में आते हैं, तो उनके बेटे का भविष्य कम से कम केंद्र में मंत्री बनेगा भाई, और चाचा जी उत्तर प्रदेश में मंत्री बनेंगे, और दोनों मिलकर के, यानी एक अपनी शख्सियत रहेगी और एक पावर रहेगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वो बड़ा वटवृक्ष है जिसकी छाया में कितने ही पार्टियां फल फूल रही हैं, और अब इस बजट में भी हमने देखा है कि जो अन्य पार्टियां उनके सपोर्ट में आई हैं NDA में, उनका भी किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ध्यान रखती है। नेता हो या पार्टी, दोनों का ध्यान रखते हैं और दोनों को विकसित होने का मौका भी यहाँ मिलता है। यहाँ किसी का शोषण नहीं है, किसी को दबाया नहीं जाता, क्योंकि ये पार्टी सिद्धांतवादी पार्टी है, विचारों पर चलने वाली पार्टी है, ना कि परिवारवादी पार्टी। तो चाचा जी का भविष्य भाजपा के साथ ज़्यादा बढ़िया है, उनके बेटे का भविष्य भाजपा के साथ है। अखिलेश के साथ रहेंगे तो वहाँ उनकी अब पत्नी और फिर उसके बाद बेटियाँ राजनीति में आने वाली हैं, ये समझ ही लीजिए। क्योंकि परिवार के चलते अखिलेश यादव चाचा जी के परिवार को आगे बढ़ाएंगे, ये होता नहीं है राजनीति में। क्योंकि महाराष्ट्र में हमने अजीत पवार का हाल देख लिया, वहाँ बेटी है उनकी शरद पवार की, तो बेटी को ही आगे बढ़ा रहे थे और बेटी को ही वो सब कुछ देना चाहते हैं, पार्टी का भी कमान उन्हीं को संभाल दिए। तो ये उदाहरण से देख लिया, और इसलिए चाचा जी राजनीति के खिलाड़ी हैं, निश्चित रूप से इस तरह का निर्णय कतई नहीं करेंगे कि वो हमेशा मैं और मेरा बेटा अखिलेश के पीछे खड़ा रहे, और इसीलिए इस ऑप्शन पर बात हो रही है। मुझे भी लगता है कि 29 तारीख के बाद कभी भी ये शिवपाल यादव इस फैसले को ले सकते हैं। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।